Hello students, today we are going to discuss about our exercise 3.2's remaining part of questions. As we have already discussed, I had already explained the questions from 1 to 4 of our exercise 3.2. Today we are going to take the remaining parts of the questions from exercise 3.2. So let's take our first question, that is question number 5. What the question is saying, write down separately the prime and composite numbers less than 30. है ना. प्लीज़ आप सभी अपने क्वेश्चंस अपने बुक में से देखिएगा, है ना. क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें कि हमें सेपरेटली यानी अलग अलग लिखने हैं प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स को लेस देन 30, जो कि 30 से कम हो, है ना. सबसे पहले तो first thing is that I have already explained you what is the prime number and what are the composite numbers. So एक बार वापस से हम डिस्कस कर लेते हैं. प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स आर ऑल दोज नंबर्स विच आर ओनली डिविजिबल बाय इटसेल्फ. इटसेल्फ मीन्स ऐसे नंबर जो केवल खुद से ही डिवाइड होते हो और किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते हो, है ना. वह नंबर क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर. द प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच इज़ डिविजिबल बाय ओनली इटसेल्फ और आइदर बाय 1. या तो वो 1 से डिवाइड होता हो या फिर केवल खुद से डिवाइड होता हो, उन्हें हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स, है ना. सो द नंबर्स विच आर डिविजिबल only by itself और 1. ऐसे नंबर जो केवल या तो खुद से डिवाइड होते हो या फिर 1 से होते हो, वो क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर्स कहलाते हैं. करेक्ट, है ना. और फिर आता है हमारा कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर बच्चों, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर रखी है, तो प्रीवियस वीडियोस को आप ज़रूर देखिएगा. मैं यहाँ आपको वापस से उनका ब्रीफ बता रहा हूँ कि प्राइम नंबर्स होते क्या है, कंपोजिट नंबर्स होते क्या हैं. ठीक है. नाउ द कंपोजिट नंबर्स. कंपोजिट नंबर जस्ट प्राइम नंबर का उल्टा होगा. प्राइम नंबर क्या था? वो नंबर जो केवल खुद से डिवाइड होते हो या 1 से होते हो, वह कहलाते हैं प्राइम नंबर. कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होंगे जो खुद से तो होते ही हो डिवाइड, लेकिन साथ में दूसरों से भी होते हो डिवाइड, तो वो क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर, है ना. द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड आल्सो बाय अदर नंबर्स आर कॉल्ड द कंपोजिट नंबर्स. सो द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय itself and by other numbers also are called composite number. करेक्ट. ये चीज़ आपको इस क्वेश्चन में लिखनी नहीं है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इसलिए मैंने सब कुछ लिख के बताया है. ठीक है. अब लेते हैं, हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें 30 नंबर से लेस देन मीन्स 30 से कम सारे प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स बताने हैं. करेक्ट. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, व्हाट वी विल डू, वी राइट हियर आवर फर्स्ट इज देन प्राइम नंबर. ओके. प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स कौन से होंगे लेस देन 30 में? 30 से कम में या 30 से नीचे में कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो प्राइम नंबर्स है और कंपोजिट नंबर. तो लेट्स स्टार्ट विथ अवर 1. सबसे पहले आता है 1. ठीक है. क्या 1 जो है वो हमारा प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? 1 जो है वो ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है ना. क्योंकि 1 तो केवल खुद से ही, केवल 1 जो है वो सब मतलब कि 1 जो है नंबर वो एक इंडिविजुअल नंबर है. ठीक है. तो ये दिस इज़ नॉट द प्राइम नंबर. ये न तो प्राइम नंबर होता है नॉट द
not the prime number and not the composite number. Okay, 1 जो है ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है. सेकेंड नंबर आता है हमारा 2. 2 क्या है हमारा? क्या 2 किसी और नंबर से डिविजिबल है क्या हमारा? बताओ, क्या 2 किसी और टेबल के अंदर आता है क्या हमारे? बताइए, 2 किसी और टेबल में आता है क्या? केवल 2 की टेबल में आता है. इट मीन्स 2 जो है वो केवल 2 से ही डिविजिबल है, किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं. और मैंने क्या बताया था, ऐसे नंबर जो केवल खुद से डिवाइड होते हो वह क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर. जो किसी और से डिवाइड नहीं होते हो वो क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर. तो 2 जो है वो किसी और से डिवाइड नहीं होता है सिवाय खुद के, तो 2 क्या हो जाएगा? हमारा प्राइम नंबर. नेक्स्ट लेते हैं 3. क्या 3 जो है वो हमारा प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? बताइए, क्या 3 किसी और की टेबल में आता है? क्या 3 जो नंबर है वो किसी और की टेबल में आता है? क्या 3 किसी और से डिवाइड होता है सिवाय 3 के? नहीं होता है, क्योंकि 3 जो है खुद से ही डिवाइड होता है केवल, और किसी भी टेबल में नहीं आता है ना. 3 1 जा 3. सो 3 भी हमारा क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर. फिर आता है 4. क्या 4 किसी और की टेबल में आता है? बताइए, क्या 4 इज़ डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर आल्सो? येस, 4 इज़ डिविजिबल बाय 2 आल्सो. 4 जो है 2 से भी डिवाइड होता है. देखिए 2 की टेबल बोल के, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. मीन्स जो 4 है वो 2 की टेबल में भी आता है. इट मीन्स 4 जो है वो डिविजिबल है 2 से भी. तो क्या आ जाएगा? जो नंबर खुद से भी होते हैं डिवाइड और दूसरों से भी होते हैं वो क्या हो जाते हैं? हमारे कंपोजिट नंबर. तो 4 क्या हो जाएगा? हमारा कंपोजिट नंबर. फिर आता है 5. क्या 5 किसी और की टेबल में आता है सिवाय 5 के? देखिए, क्या 2 की टेबल में आता है 5? क्या 3 की टेबल में आता है 5? हैं? क्या 4 की टेबल में आता है 5? 5 जो है केवल 5 की टेबल में ही आता है, तो 5 क्या होगा? प्राइम नंबर. फिर आता है 6. क्या 6 किसी और से डिविजिबल है या केवल 6 से ही डिविजिबल है? देखिए, चलो 2 से चेक करते हैं. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6. 6 तो आता है 2 की टेबल में. इट मीन्स जो 6 है वो 2 से भी डिविजिबल है. What it means? It means that 6 is divisible by other number also. So 6 will be an our composite number. Correct. Now take 7. क्या 7 जो है वो किसी और से भी डिवाइड होता है या केवल खुद से ही होता है डिवाइड? इस 7 इज डिविजिबल बाय अदर नंबर आल्सो और इट जस्ट डिविजिबल बाय इटसेल्फ? लेट्स चेक. क्या 2 की टेबल में 7 आता है? नहीं आता. क्या 3 की टेबल में 7 आता है? नहीं आता. क्या 4 की टेबल में 7 आता है? नहीं आता है. क्या 5 की टेबल में 7 आता है? नहीं आता है. क्या 6 की टेबल में 7 आता है? नहीं आता है. तो 7 जो है केवल खुद 7 से ही डिविजिबल है, तो 7 क्या हो जाएगा? हमारा प्राइम नंबर. फिर आता है 8. क्या 8 जो है वो हमारा प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है? क्या 8 किसी और नंबर से डिविजिबल है या नहीं है? चेक करो 2 से. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8. 8 तो आता है 2 की टेबल में. इट मीन्स ये हो गया कि जो 8 है वो डिविजिबल है 2 से, मतलब कि 8 जो है वो किसी और नंबर से भी डिविजिबल है सिवाय खुद के. तो 8 क्या हो जाएगा? हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा. करेक्ट. फिर आता है 9. क्या 9 किसी और की टेबल में भी आता है? देखिए 2 की टेबल में आता है क्या 9? नहीं, 2 की टेबल में तो 9 आता ही नहीं है. फिर 3 की टेबल में चेक करते हैं. क्या 3 की टेबल में 9 आता है? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9. हाँ, 3 की टेबल में 9 आता है ना. द 9 कम्स इज 3 टेबल. सो 9 इज डिविजिबल बाय 3. करेक्ट. सो 9 if is divisible by other number also, that is 3, then 9 will become our composite number. Correct. 9 will become composite number. Now 10 किससे divisible है? 10 is divisible by 2 also, by 5 also. Correct. So 10 is an also our composite number. Then 11 is divisible by any other number. चेक करो, क्या 11 आता है 2 में? नहीं आता है. क्या 11 आता है 3 में? नहीं आता है. क्या 11 आता है 4 में? नहीं आता है. क्या 11 आता है 5 की टेबल में? नहीं आता है. क्या 11 आता है 6 की टेबल में? नहीं आता है. क्या 11 आता है 7 की टेबल में? नहीं आता है. तो 11 जो है केवल 11 से ही डिविजिबल है. 11 जो नंबर है वो केवल 11 की ही टेबल में आएगा. सो 11 1 जा 11 होता है, तो 11 क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर. करेक्ट. इसी तरीके से हमें अप टू दी 30 नंबर तक निकालना है. तो अब मैं इसके आगे डायरेक्ट आपको लिख के बता रहा हूँ, है ना. देखो, कंपोजिट नंबर्स और प्राइम नंबर. 11 के बाद क्या आता है? 12 जो है वो डिविजिबल होता है 2 से, तो क्या हो जाएगा हमारा वो कंपोजिट नंबर. 13 जो है किसी नंबर से नहीं कट होता है. 13 केवल खुद से ही कट होता है.
तो 13 विल बी आवर प्राइम नंबर। फिर आता है 14, 14 इज़ डिविजिबल बाय 2, जो 14 नंबर है वो डिविजिबल होता है 2 से, तो 14 क्या हो जाएगा हमारा कंपोजिट नंबर। फिर आता है 15, 15 इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 3, 15 जो नंबर है वो डिविजिबल है 3 से, तो 15 भी हो जाएगा हमारा कंपोजिट नंबर। देन कम 16, 16 जो है 16 इज डिविजिबल बाय 2 आल्सो, 4 आल्सो, सो 16 इज एन आवर composite number. After that we get 17. Is 17 is divisible by any other number? No, 17 is only divisible by itself. 17 जो है केवल 17 से ही कट होता है, तो 17 is our prime number. Now 18, 18 is divisible by 2, 18 is divisible by 3, 18 is divisible by 6, 18 is है ना, so it will be our composite number. Then 19 is divisible by any other number? नहीं, 19 जो है केवल खुद से ही divisible है, so 19 will be our prime number. Then next number is our 20, 20 is divisible by 2 also, by 5 also, by 4 also, so 20 is our composite number. Then we get 21, 21 is also divisible by 3, by 7, correct, so it is our composite number, correct, क्योंकि 21 जो है 3 से भी डिवाइड होता है, 7 से भी होता है ना। नेक्स्ट हमारा क्या है, फिर आता है 22, क्या 22 केवल 22 से डिवाइड होता है? नो, 22 इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, करेक्ट, सो इट विल बी अवर कंपोजिट नंबर। यानी कि जो नंबर खुद से भी होते हो और दूसरों से भी होते हो डिवाइड, वो क्या कहलाते हैं? कंपोजिट। और जो नंबर केवल खुद से डिवाइड होते हो वह क्या कहलाते हैं? हमारे प्राइम नंबर्स, है ना। ये सारे नंबर जो मैं लिख रहा हूँ ये क्या है? प्राइम नंबर्स। और ये जो सारे नंबर लिख रहा हूँ ये है कंपोजिट नंबर्स, जो खुद से भी होते हैं और दूसरों से भी होते हैं डिवाइड। फिर आता है हमारा 23, क्या 23 केवल खुद की ही टेबल में आता है या दूसरों की टेबल में भी आता है? चेक करो, 23 जो है किसी भी टेबल में नहीं आता है सिवाय 23 के। सो 23 इज़ एन अवर प्राइम नंबर। 23 जो नंबर है वो किसी से भी डिविजिबल नहीं है, केवल खुद से ही डिवाइड होता है, करेक्ट। सो नेक्स्ट नंबर इज नंबर 24. Is 24 is divisible by any other number? Yes, 24 is divisible by 2 also, correct. So 24 is our composite number. Next number is 25. 25 is also divisible by 5 also, so 25 is our composite number. Then we get 26. 26 is also divisible by 2. देख लीजिए 26 जो है वो 2 से डिविजिबल है। 2 13 जा क्या होता है? 26. सो व्हाट विल गेट डिविजिबल बाय 2, सो 26 क्या हो जाएगा? हमारा कंपोजिट नंबर। फिर आता है 27. 27 क्या है? 27 भी तो डिविजिबल है ना 3 से। देखो 2 से तो नहीं कट होता लेकिन 3 से तो कट होता है। 3 9 जा क्या होता है? हमारा 27 होता है। सो 27 इज आवर कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट नंबर इज 28. 28 इज आल्सो कंपोजिट नंबर बिकॉज 28 जो है वो क्या है? डिविजिबल है ना 2 से। 28 क्या है? 28 इज आल्सो डिविजिबल बाय 2, करेक्ट। सो 28 क्या हो जाएगा? हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। फिर आता है 29. क्या 29 जो है कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है? क्या 29 जो है किसी और से भी कट होता है, केवल खुद से ही होता है? 29 केवल खुद से ही कट होता है, तो 29 इज आवर प्राइम नंबर। देन वी गेट द 30, बट हमें क्या बोला है? लेस देन 30 तक बोला। लेस देन 30 यानी 30 से पहले तक, केवल 30 को इंक्लूड नहीं करना है, 30 को साथ में नहीं लेना, तो 30 से पहले तक के ये सारे हमारे क्या होंगे? प्राइम नंबर्स, और ये सारे कंपोजिट नंबर्स, करेक्ट। और 1 जो होता है वह न तो प्राइम नंबर होता है न ही कंपोजिट नंबर होता है, ओके। 1 इज़ नॉट प्राइम नंबर, नॉट कंपोजिट नंबर, ओके। नाउ कम अवर 6th क्वेश्चन. In this we need to express each of following as a sum of 2 or more prime numbers. हमें यहाँ क्या करना है? ये जो नंबर दे रखे हैं इन्हें हमें तोड़ के बताना है, इन्हें हमें ब्रेकअप करना है इनटू दी 2 और मोर प्राइम नंबर्स में। किस में ब्रेक करना है हमें इनको? 2 या तो 2 या फिर उससे ज़्यादा प्राइम नंबर्स में ब्रेकअप करना है। प्राइम नंबर्स मैंने क्या बताए थे? जो नंबर्स केवल खुद से ही डिवाइड होते हो, किसी और से डिवाइड नहीं होते, वह कहलाते हैं प्राइम नंबर।
तो 15 को जो है मुझे किस फॉर्म में मैं तोड़ के लिखूं, ब्रेक करके लिखूं कि मुझे वो प्राइम नंबर्स में मुझे उनके नंबर्स मिल जाए। देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे 15 को लिखना है, तो मैं 15 को कैसे लिख सकता हूँ बताइए मुझे। 15 को मुझे प्राइम नंबर्स में यूज़ करना। प्राइम नंबर क्या है मेरा 2। अगर मैं एक नंबर 2 यूज़ करता हूँ, क्या यूज़ करता हूँ, 2 यूज़ करता हूँ। इफ़ आई यूज़ द प्राइम नंबर 2, अगर मैं यहाँ पे प्राइम नंबर क्या यूज़ करता हूँ, अपना पहला 2 यूज़ करता हूँ, तो मुझे अब 15 बनाने में और कितने नंबर्स इसमें ऐड करना है। देखो 15 में से अगर 2 मैंने एक बना लिया, तो अब मुझे और इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा कि मुझे 15 मिल जाए। हाउ मच नंबर शुड आई ऐड इन 2 टू गेट द 15। सो हियर आई विल नीड टू ऐड 13। करेक्ट। 13 प्लस 2 कितना होता है 15। 30 आफ्टर 13 14 एंड 15। सो हियर आई विल नीड टू ऐड द 13। सो देखो 13, 2 भी क्या है हमारा प्राइम नंबर है। 2 is an also our prime number, correct, and 13 is also our what, prime number, correct। so हम 2 and 13 की फॉर्म में लिख सकते हैं, करेक्ट। 15 को हमें कैसे लिख सकते हैं, 2 + 13 की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला, हमें सम करना है ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर्स के फॉर्म में इसको लिखना है। 15 को 2 और मोर प्राइम नंबर्स, करेक्ट। प्राइम नंबर्स मीन्स जो नंबर्स केवल खुद से ही डिविजिबल होते हो। तो हमने सबसे पहला नंबर 2 लिया, तो इसको बाद में देखा अगर 2 मैंने ले लिया है 15 में से, तो रिमेनिंग कितना बचा पीछे 13। तो 13 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है ना, करेक्ट। सो लेट्स डू अवर सेकेंड एग्जाम्पल, दैट इज सी पार्ट। सी पार्ट में क्या बोला है, हमें 37 को तोड़ के लिखना है अलग अलग पार्ट्स के अंदर। अगर मैं इसके अंदर से क्या लेता हूँ, सबसे पहले मान लीजिए इसमें मैं ले लेता हूँ, मान लीजिए मैंने इसमें से 7 ले लिया। क्या ले लिया मैंने, इसका जो 7 है ना, वो एक ले लिया मैंने नंबर, ठीक है। 7 इज़ आल्सो अवर प्राइम नंबर। 7 क्या है, अपना प्राइम नंबर है, करेक्ट है ना। 7 क्या है, प्राइम नंबर है। तो मैंने इसमें से 7 लिया। अब पीछे मेरे पास कितना बचा, यहाँ पे 30 बचा। 7 + 30 कितना होता है, 37 होता है, करेक्ट। लेकिन क्या 30 जो है वो मेरा प्राइम नंबर है क्या, 30 जो है वो मेरा प्राइम नंबर है क्या, 30 जो है वो मेरा प्राइम नंबर नहीं है। जो ये जो 30 है वो मेरा प्राइम नंबर नहीं है, बट ये जो है 7 जो है वो मेरा क्या है, प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर है। तो 7 को मैं क्या करूँगा, एज इट इज़ 7 ही रखूँगा, प्लस का वापस प्लस लिखूँगा। अब मुझे 30 को क्या करना है, वापस से ब्रेकअप करना है इनटू दी 2 प्राइम नंबर्स। अब यहाँ मुझे 30 को ब्रेक करके लिखना है 2 अलग अलग प्राइम नंबर्स के अंदर। तो 30 को मैं कैसे लिखूँगा, सबसे पहले 30 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो 30 को मैं लिख सकता हूँ 13 + 17 कितना होता है, 13 + 17 कितना होता है, 30 होता है ना। और 13 और 17 दोनों ही हमारे क्या है, प्राइम नंबर्स है ना, प्राइम नंबर्स है। तो मैं 30 को लिख सकता हूँ ऐसे 13 + 17, करेक्ट। आई कैन राइट 30 in the form of 13 + 17, correct। So here we break up this 37 into 3 prime numbers. Here we break up this 37 into the sum of 3 prime numbers. Sum of 3 prime numbers. 7 is also our prime number, 13 is also our prime number, and 17 is also our prime number, correct है ना। So let's go our next question, that is question number 17, no sorry 7. Express each of the following number as sum of twin primes. It is 84. C is 36. क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें एक्सप्रेस करना है ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ द
ट्विन प्राइम नंबर्स। पिछले क्वेश्चन में क्या था, सम ऑफ प्राइम नंबर शो करना था, यहाँ पे सम ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स मैंने पहले ही पिछले वीडियो में बता रखा है, आपको एक्सप्लेन कर रखा है कि ट्विन प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। जो सारे पहले तो सारे प्राइम नंबर्स लिख लीजिए, फिर ऐसे प्राइम नंबर्स जिनके बीच का गैप कितना हो, डिफरेंस कितना हो, केवल 2 का डिफरेंस हो। कितना डिफरेंस हो, केवल 2 का डिफरेंस हो, वह क्या कहलाते हैं, हमारे ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। कहलाता है ना। ट्विन प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, द प्राइम नंबर्स whose difference is equal to 2। ऐसे प्राइम नंबर्स, ऐसे दो प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस यानी जिनका सब्ट्रैक्शन करने पे केवल 2 आता हो डिफरेंस, वह क्या कहलाते हैं, हमारे प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। करेक्ट। जैसे कि मैंने बोला 3 क्या एक प्राइम नंबर है और 5 क्या एक प्राइम नंबर है। करेक्ट। 3 क्या एक प्राइम नंबर है, 5 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो 3 और 5 में से अगर मैं 5 - 3 करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 2 मिलता है डिफरेंस। तो ये मेरा क्या हो गया, ट्विन प्राइम नंबर्स होगा, है ना। करेक्ट होगा या नहीं होगा, है ना। जैसे मैं बोलता हूँ दूसरा एक और 5 और 7 लेता हूँ, तो 7 में से अगर मैं 5 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे क्या आता है, ट्विन, क्योंकि 5 भी क्या एक प्राइम नंबर है, 7 भी क्या एक प्राइम नंबर, और इन दोनों का डिफरेंस करता हूँ तो क्या आता है, मेरे पास 2 का डिफरेंस आता है। तो जिन जिन प्राइम नंबर्स का आपस में डिफरेंस करने पे, सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आता है, वह क्या कहलाते हैं, हमारे ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। करेक्ट। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 84। 84 को हम किन दो प्राइम नंबर्स में ब्रेक करके लिख सकते हैं, बताइए। 84 को हम किन दो प्राइम नंबर्स में ब्रेक करके लिख सकते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस 84 को इसका हाफ देखते हैं। इसका हाफ कितना होता है, 42 होता है, यानी कि 42 के आसपास में कहीं पे इसका ट्विन प्राइम नंबर्स ब्रेकअप होगा, है ना। 42 के जस्ट आसपास में, तो 42 के जस्ट पास में देखो कौन सा प्राइम नंबर है। सबसे पहले 42 के पास में देखो सबसे पहले कौन सा प्राइम नंबर है। 42 के जस्ट पास में कौन सा प्राइम नंबर है, देखो 42 तो क्या है, इवन नंबर है, क्योंकि 42 जो है वो डिविजिबल होता है 2 से, है ना। और प्राइम नंबर कौन सा होगा, वह नंबर जो किसी और से डिवाइड नहीं होता। तो 42 के जस्ट पास वाला नंबर कौन सा है, प्राइम नंबर 41, है ना। 41 क्या है, एक तरीके का प्राइम नंबर है। करेक्ट। सो 41 लिख देते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहला तो हमारा क्या आ जाता है, 41। अगर 84 में से मैं 41 को एज अ प्राइम नंबर लेता हूँ, अगर 84 में से मैं 41 को प्राइम नंबर ले लेता हूँ, तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग 84 में से मैं अगर 41 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास पीछे कितना बचेगा, 3 और 4, यानी कितना बचा, 43 बचा। और 43 क्या होता है, 43 भी एक प्राइम नंबर होता है। 43 क्या किसी और नंबर से डिवाइड होता है क्या 43 इज़ डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर, नो, 43 इज़ नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर, सो 43 इज़ आल्सो अवर प्राइम नंबर। सो आई कैन राइट दिस 84 in the terms of 41 and 43, correct. So here we break up this 84 into the sum of twin prime numbers, because यहाँ पे अगर मैं इनका डिफरेंस निकालता हूँ 43 - 41 करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, यहाँ पे डिफरेंस इनका 2 मिलता है ना, मिलता है ना 2। सो मैंने क्या बोला था, ऐसे प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस करने पे क्या है, 2 आए, वो क्या कहलाता है, हमारा ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, है ना। लेट्स टेक एन अनदर एग्जाम्पल, डेट इज़ 36। तो सबसे पहले हम 36 का हाफ करते हैं। क्या करते हैं, हाफ करते हैं, हाफ यानी डिवाइड बाय 2 करते हैं ना। तो 36 का हाफ कितना होता है, 18। तो अब हमें ये देखना है कि कुछ 18 के आसपास वाले ही ऐसे कुछ नंबर होंगे जिसके अंदर से क्या होगा, इसका ट्विन प्राइम नंबर्स ब्रेकअप होगा, है ना, ट्विन प्राइम नंबर ब्रेकअप होगा। ठीक है। तो 18 के आसपास में सबसे पहले कौन सा प्राइम नंबर आता है, 18 के जस्ट पास में प्राइम नंबर कौन सा आता है, 17 आता है। करेक्ट, आता है 17। तो इफ़ आई विल टेक, अगर मैं 36 में से 1 नंबर 17 लेता हूँ एज अ प्राइम नंबर, तो दूसरा नंबर क्या होगा, अगर मैं 36 में से 17 लेस करता हूँ तो मेरे पास पीछे कितना बचेगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 16, ये 16 में से 7 जाएगा, पीछे बचेगा 9, ये 1, 19। सो 19 भी हमारा क्या एक तरीके से प्राइम नंबर है, 19 भी क्या है, हमारा एक प्राइम नंबर है, और 17 भी क्या है, प्राइम नंबर है। करेक्ट, 17 भी प्राइम। सबसे पहले हमने क्या किया, जो नंबर दे रखा उसको हाफ कर दिया, फिर जो हाफ करने पे जो नंबर आया उसके हमने आसपास वाला, सबसे पहले जो पास में जो नंबर है, कोई भी प्राइम नंबर
कोई भी प्राइम नंबर उसको ढूंढा, तो 18 के जस्ट पास में कौन सा प्राइम नंबर है, 17, करेक्ट। तो 17 एक प्राइम नंबर ले लिया हमने। अब अगर मैंने एक नंबर 17 ले लिया तो दूसरा नंबर क्या होगा मेरा 36 बनाने के लिए 36 में से इस 17 को मैं लेस कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मुझे एक और नंबर मिल जाएगा, करेक्ट। तो ये जो नंबर आ रहा है ये भी मेरा क्या है, प्राइम नंबर है ना। अगर ये भी प्राइम नंबर है और ये भी मेरा प्राइम नंबर है तो मुझे दोनों क्या मिल गए, ब्रेकअप मिल गए ऑफ द ट्विन प्राइम नंबर्स के। देखो 19 में से अगर मैं 17 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास कितना डिफरेंस आता है, 2 का डिफरेंस आता है ना। सो ये क्या हो गए मेरे 19 और 17 क्या हो गए, ट्विन प्राइम नंबर्स हो गए। तो मैं 36 को कैसे लिख सकता हूँ, 17 प्लस 19, करेक्ट, इस फॉर्म में लिख सकता हूँ ना मैं, है ना। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 8, ओके। Express each of the following number as the sum of two odd prime numbers। ए पार्ट है इसका 42 एंड सी पार्ट है इसका 50, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है हमें कि द एक्सप्रेस द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ टू ऑड प्राइम नंबर्स, ओके। सो ऑलरेडी वी नो डेट ऑल प्राइम नंबर्स आर अवर ऑड नंबर्स। प्राइम नंबर्स सारे ऑड नंबर्स ही होते हैं, एक्चुअली होते हैं या नहीं होते हैं। ये देखो अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन में किया है, वैसे भी सॉल्व क्या किया है, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 20 सारे क्या है हमारे ऑड नंबर है, सिवाय 2 को छोड़ के, सिवाय एक्सेप्ट द 2, केवल 2 को छोड़ के बाकी सारे नंबर जो भी आएंगे वो सारे क्या आएंगे, हमारे ऑड नंबर्स ही आते हैं। कोई भी हमारा इसमें से इवन नंबर नहीं हो सकता है ना। तो केवल 2 को छोड़ के, केवल 2 क्या है, एक इवन नंबर है, बाकी सारे क्या होंगे हमारे इसमें प्राइम नंबर्स में ऑड नंबर्स होते हैं। तो ये बोल रहा है कि 42 को इस नंबर में ब्रेक कीजिए कि 2 क्या मिल जाए हमारे ऑड प्राइम नंबर्स, मींस प्राइम नंबर्स मिल जाए 2 को छोड़ के, जिसमें केवल 2 को इंक्लूड नहीं करना है। तो क्या करेंगे हम, 42 को अगर हमें ब्रेक करना है कोई भी 2 प्राइम नंबर्स में, तो कैसे मैं ब्रेकअप करूँगा, बताइए। इफ़ हियर आई टेक, जैसे कि अगर मैं इस 42 को मुझे कोई 2 प्राइम नंबर्स में ब्रेक करना है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो यहाँ पे ले लेता हूँ, जैसे कि अगर मैं 42 में से एक प्राइम नंबर लेता हूँ, कौन सा, अगर मैं 42 में से प्राइम नंबर लेता हूँ 3, क्या लिया मैंने, 3 लिया। तो अगर मैं 3 इसमें से सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मुझे दूसरा नंबर क्या मिलेगा इसमें से, 39। बट 39 इज़ नॉट अवर प्राइम नंबर, जो 39 है वो प्राइम नंबर नहीं है। सो मैं लेता हूँ, फिर मेरा दूसरा आता है प्राइम नंबर 42 में से 5। अगर मैं 5 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मुझे कौन सा नंबर मिलेगा यहाँ पे, 37, करेक्ट। और 37 जो है वो मेरा क्या एक प्राइम नंबर है ना। 37 जो है वो मेरा क्या एक प्राइम नंबर है, 37 जो है वो मेरा क्या है, एक प्राइम नंबर है। और मैंने पहला प्राइम नंबर क्या लिया यहाँ पे, 5 लिया। तो मैं इस 42 को ब्रेक करके लिख सकता हूँ 5 + 37 लिख सकता हूँ ना, 5 + 37, क्योंकि 5 भी एक क्या है, एक प्राइम नंबर है, और 37 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है, करेक्ट। तो 5 + 37 क्या हो गया मेरे ऑड प्राइम नंबर्स में सम हो गया 42 का, करेक्ट। इसी तरीके से हम 50 का भी करते हैं। देखो 50 में से अगर मुझे सबसे पहले करना है तो मैं क्या लूँगा, यहाँ पे 3 लेता हूँ, 3 लेता हूँ। और 3 अगर मैं 50 में से सब्ट्रैक्ट करता हूँ, 3 क्या है मेरा एक प्राइम नंबर है, 3 क्या है मेरा एक प्राइम नंबर है ना, 3 क्या एक प्राइम नंबर है। इफ़ अगर मैं 50 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो पीछे मेरे पास क्या बचेगा, 47। तो 47 क्या है मेरा एक, 47 भी मेरा एक प्राइम नंबर है, 47 भी मेरा एक क्या है प्राइम नंबर है ना, 47 भी क्या है एक प्राइम। क्या 47 किसी और नंबर से डिवाइड होता है क्या, देखिए चेक कीजिए, 47 किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा सिवाय 47 के,
ठीक है। तो 47 भी एक प्राइम नंबर है। तो इससे हमें मिल गया कि 47 + 3 करने पे मुझे क्या मिल जाता है, 50 मिल जाता है। तो मैं इस 50 को कैसे लिख सकता हूँ, 3 + 47, करेक्ट। तो ये हमारा इसका फॉर्मेशन हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 + 47 और इसे लिख सकते हैं हम 5 + 37, करेक्ट। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो मैं डिक्टेट कर रहा हूँ और उसके ट्रू फॉल्स वाला है तो आपको पता चल जाएगा। एवरी नेचुरल नंबर इज़ आइदर अ प्राइम नंबर और अ कंपोजिट नंबर। देखो नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, मैंने बताया है प्रीवियस वीडियोस में। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो स्टार्ट होते हैं 1 से लेके इनफाइनाइट तक, यानी कि वह नंबर्स नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, ऑल दोज नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7, है ना। यानी कि सारे पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं, हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। सारे पॉजिटिव कंप्लीट नंबर्स क्या हो जाते हैं, हमारे नेचुरल नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू वो चलते रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब ये बोल रहा है क्या सारे नेचुरल नंबर जो है वो क्या प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर होते हैं क्या सारे नेचुरल नंबर जो है प्राइम नंबर होते हैं क्या? नहीं होते हैं ना। प्राइम नंबर तो कहाँ से होता है, क्या 2 जो है प्राइम नंबर है क्या? 2 तो 2 से डिवाइड होता है। क्या 4 जो है 2 तो चलो है प्राइम नंबर, लेकिन क्या 4 है क्या हमारा प्राइम नंबर? 4 हमारा क्या है, 4 क्या है हमारा, 4 हमारा कंपोजिट नंबर है ना। 6 क्या है, 6 भी हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो इसी तरीके से सारे नेचुरल नंबर्स प्राइम नंबर्स नहीं होते और सारे नेचुरल नंबर्स कभी भी कंपोजिट नंबर्स भी नहीं होते। तो फर्स्ट पार्ट का हमारा क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट पार्ट का आ जाएगा फॉल्स, है ना। फिर आता है सेकंड क्वेश्चन, बोल रहा है इज़ 1 इज़ अ प्राइम नंबर। क्या 1 प्राइम नंबर है? नहीं होता है ना। मैंने आपको अभी फर्स्ट अपने पहले क्वेश्चन में बताया था, क्या बताया था कि 1 जो है 1 इज़ नॉट द प्राइम नंबर नॉट द कंपोजिट नंबर। 1 जो है ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। सो 1 इज़ नॉट द प्राइम नंबर नॉट द कंपोजिट नंबर, सो इट इज़ आल्सो बी एन अवर फॉल्स, करेक्ट। फिर हमारा जो क्वेश्चन है सी पार्ट, द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर इज़ 9। क्या स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या है हमारा, 9 है क्या? कंपोजिट नंबर यानी ऑड कंपोजिट नंबर क्या हमारा 9 है? हाँ ट्रू है। देखो सबसे पहला कंपोजिट नंबर कौन सा आता है, ऑड कंपोजिट नंबर, जो 2 से डिवाइड नहीं होता हो ऐसा कंपोजिट नंबर। तो इसमें सबसे देखो 4 2 से डिवाइड होता है, 6 भी होता है 2 से डिवाइड, 8 भी होता है 2 से डिवाइड, पर जो 9 है वो 2 से डिवाइड नहीं होता। तो हमारे स्मॉलेस्ट कंपोजिट ऑड कंपोजिट नंबर कौन सा होगा, 9 होगा। सो हियर वी विल गेट 9। सो दिस इज एन अवर ट्रू। देन फोर्थ क्वेश्चन इज एन व्हाट, फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है द सम ऑफ एनी 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज एन इवन नंबर। हाँ, सम अगर हम करेंगे किसी भी 2 प्राइम नंबर्स का तो हमें क्या मिलेगा, क्या इवन नंबर मिलेगा। द सम ऑफ एनी 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज ओके। क्वेश्चन बोल रहा है कि द सम ऑफ एनी 2 प्राइम नंबर्स करने पे क्या हमें इवन नंबर मिलता है हमेशा, क्या हमें हमेशा इवन नंबर मिलेगा। देखो प्राइम नंबर्स कौन से हैं, अगर मैं 5 + 7 करता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा बताइए, 5 + 7 करने पे 12 मिलेगा, है ना। तो वो तो मेरा क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा, है ना। हाँ 20 36 हाँ देखो हमारा सबसे पहले ही 2 लेते हैं प्राइम नंबर्स। 2 प्लस अगर मैं 5 करता हूँ, 2 + 5 करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 7 मिलता है ना। इफ़ ऐड 2 प्राइम नंबर्स क्या हो जाता है, जैसे कि 2 + 5 किया, जैसे मैंने क्या किया 2 + 5 किया तो मुझे क्या मिलता है, 7 मिलता है। क्या 7 मेरा इवन नंबर है क्या, 7 तो मेरा ऑड नंबर है, 7 तो मेरा क्या है, ऑड नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ
कि फोर्थ जो क्वेश्चन बोल रहा है द सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज़ ऑलवेज बी एन इवन नंबर, तो ये क्या हो जाएगा मेरा फॉल्स हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। फिर है ई पार्ट हमारा द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू प्राइम नंबर, द प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी टू प्राइम नंबर्स इज़ ऑलवेज बी एन ऑड नंबर, नहीं होता है। अब जैसे कि यही मैंने दो प्राइम नंबर्स ले लेते हैं 2 और 5, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आता है 5 2 10, तो 10 क्या मेरा कोई ऑड नंबर है क्या? 10 मेरा ऑड नंबर तो नहीं है, 10 मेरा क्या है इवन नंबर है, क्योंकि ये 10 जो है वो 2 से डिविजिबल है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे कि ये फिफ्थ पार्ट जो होगा वो भी क्या हो जाएगा मेरा फॉल्स हो जाएगा, है ना, क्योंकि 10 जो है वो दो प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पे मुझे इवन नंबर मिल जाता है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा फॉल्स हो जाएगा, करेक्ट। फिर आता है मेरा एफ पार्ट, ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स, क्या सारे इवन नंबर्स जो होते हैं वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं क्या? इज़ ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स, बताइए क्या सारे इवन नंबर्स मेरे कंपोजिट नंबर्स होंगे क्या? बताइए नहीं होंगे, क्यों? क्योंकि 2 जो होता है सबसे पहला ही जो इवन नंबर क्या है हमारा 2 है, वो क्या होता है प्राइम नंबर होता है। 2 क्या है प्राइम नंबर होता है। 2 क्या होता है हमारा प्राइम नंबर होता है। 2 क्या होता है प्राइम नंबर। ये इवन नंबर तो है ही है, पर ये प्राइम नंबर, ये कंपोजिट नंबर में नहीं आता है। 2 जो है वो इवन नंबर तो है, बट ये क्या है प्राइम नंबर है, तो 2 जो है वो कंपोजिट नंबर में नहीं आता है। 2 केवल खुद से ही डिवाइड होता है, किसी और से डिवाइड नहीं होता है। तो 2 क्या होगा हमारा एक तरीके से प्राइम नंबर होता है। तो सो ऑल इवन नंबर्स आर नॉट द कंपोजिट नंबर, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स हो जाएगा, करेक्ट। फिर आता है जी पार्ट, द सम ऑफ एनी टू प्राइम नंबर्स कैन नॉट बी अ प्राइम नंबर। द सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स कैन नॉट बी एन अ प्राइम नंबर। ये बोल रहा है कि अगर मैं कभी भी 2 प्राइम नंबर्स अगर सम कर देता हूँ तो मुझे कभी भी वापस प्राइम नंबर नहीं मिलेगा। ये फॉल्स है। क्यों? देखिए प्राइम नंबर्स ले लीजिए कोई भी, जैसे मैंने लिया 5 और 3 लिया, 2 प्राइम नंबर्स ये लिए 5 और 3, इन दोनों का सम करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, देखो 5 + 3 करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, 5 + 3 करने पे क्या मिलता है 8 मिलता है, और 8 क्या है मेरा एक इवन नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये भी क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। देन अवर लास्ट पार्ट इज एन एच, है ना। एच क्या बोल रहा है, फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 10 टू बी प्राइम द पॉसिबल डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस आर 1 3 7 एंड 9, है ना। द नंबर फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 10 टू बी प्राइम द पॉसिबल डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस आर 1 3 एंड 9 एंड 3 7 एंड 9। हाँ यही होता है ना। देखो ग्रेटर देन 10 से बाद में बोल रहा है कि जो भी प्राइम नंबर बनेगा उनके अंदर जो यूनिट डिजिट यानी वंस जो डिजिट है वो क्या होगी, या तो 1 होगी, या फिर 3 होगी, या फिर 7 होगी, या फिर 9 होगी, यही होगी ना। इनके अलावा तो कोई भी नहीं हो सकता है। तो ये सही बोल रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एच पार्ट भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, करेक्ट। सो बच्चों इसी मेथड में हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गई है। सो प्लीज़ डू दिस इनटू योर कॉपी, ओके।